Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. We are learning operators in Python where we have already discussed arithmetic, relational and logical operators in Python. So if you're new to this channel, you will find the link of playlist in my description box where you will find all the previously uploaded videos so you can check them out. So today we will be focusing on bitwise operators in Python. Let's get started. Bitwise operators, as the name suggests, perform bit by bit operation on the values of two operands. अगर आपको bit by bit operation perform करना है दो operands के बीच में तो आपको bitwise operators का यूज करना होता है. That means अगर आपको इंटीजर्स को डेसिमल फॉर्म में ना डील करते हुए बाइनरी फॉर्म में डील करना है, बाइनरी डेटा के साथ वर्क करना है, बाइनरी डेटा के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, then you need bitwise operators. So these operators are applicable only for int and boolean data types, क्योंकि integer और boolean data type ही आप बाइनरी में कन्वर्ट कर पाते हैं. मैंने जब आपको डेटा टाइप सिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि int डेटा टाइप में आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं. int डेटा टाइप में आप बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल ये चारों फॉर्म्स में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और बुलियन डेटा टाइप में आपके पास दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स. ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0. सो हेयर आल्सो वी हैव जस्ट टू डिजिट्स 0 एंड 1 जो कि बाइनरी डिजिट्स भी होते हैं. इसीलिए हम बुलियन डेटा टाइप्स के साथ वर्क कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेशंस में और इंटीजर डेटा टाइप के साथ भी कर सकते हैं. इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स आपके पास बाइनरी डेटा नहीं होता है. जब हमने फ्लोटिंग डेटा टाइप सीखा था तो हमने सीखा था कि फ्लोटिंग डेटा टाइप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इन फॉर्म्स में नहीं होता है. फ्लोटिंग डेटा टाइप हमेशा डेसिमल डेटा टाइप में ही आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं. इसीलिए जब आपको बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आपको ध्यान रखना है दैट यू डील विद इंटीजर एंड बुलियन डेटा टाइप्स ओनली. If by mistake we try to apply any other data type, then we will get error. Okay? तो अब आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ मैं कि इंटीजर डेटा टाइप की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देखते हैं. सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसके अंदर मैं 10 स्टोर कर रही हूँ. नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट a तो ये डेसिमल फॉर्म में ही बाय डिफॉल्ट मुझे डेटा शो करता है. लेकिन अगर मैं ट्राई करूँ एक वेरिएबल b लेने का जिसमें मैं स्टोर करना चाहती हूँ बाइनरी डेटा, तो मैं लिखूंगी 0b and then 1010. Now this is binary 10. Okay, 1010 is binary 10. Now if I try to print b, then also by default result will be 10 because जब आप integer value को print करते हैं तो आपको result decimal form में ही मिलता है, चाहे आपने उसे store करते टाइम octal representation या binary representation का यूज किया हो. यहाँ पे मैं binary representation की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक प्रीफिक्स यूज किया है 0b. ओके, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ एक रिकैप दे रही हूँ. लेकिन प्रिंट करते हुए आपको डेसिमल फॉर्म में ही डेटा मिलता है. अगर आप चाहते हो कि डेटा आपको बाइनरी फॉर्म में मिले तो आपको लिखना होता है bin. bin represents binary and binary of b will be this thing 0b 1010 जो कि आपने स्टोर किया है. इसी तरीके से आपको किसी भी इंटीजर वैल्यू को अगर आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में तो आप लिख सकते हैं bin. दिस विल बी फॉर कन्वर्जन टू बाइनरी डेटा. और आप अगर यहाँ पे सपोज 5 लिखते हैं तो ये बाइनरी फॉर्म ऑफ 5 आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी. Now let us see what are the types of bitwise operators in Python. So following are the bitwise operators in Python: binary AND, binary OR, binary XOR, negation, left shift and right shift. इन सारों को हम एक एक करके सेपरेटली डील करेंगे और इनके एग्जांपल्स देखेंगे. आप इनकी रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए. बाइनरी एंड को हम एम्परसेंड से डिनोट करते हैं. दिस प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद लॉजिकल एंड. दिस इज बाइनरी एंड. तो बाइनरी एंड की रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल एम्परसेंड से है, लेकिन लॉजिकल एंड
आपको अगर यूज करना हो तो आप सीधे लिखते हैं ए एंड डी यानी कि एंड। तो ये रिप्रेजेंटेशन अलग है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी एंड, इट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, इट विल ऑपरेट बिट बाय बिट। एंड लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। So let us talk about binary AND. So this is a truth table for binary AND, जिसमें आपको AND ऑपरेशन ही परफॉर्म करना होता है, लेकिन right now we are talking about binary, so we will deal bitwise. So binary digits होते हैं हमारे पास 0 और 1, तो 2 digits होते हैं हमारे पास, इसीलिए 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन बाइनरी डिजिट्स के साथ। सो ये 4 कॉम्बिनेशंस हमें स्टडी करने होते हैं कि सपोज आपके पास एक ऑपरेंड ए है और एक ऑपरेंड बी है, इनके बीच में अगर आप बाइनरी एंड परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि अगर दोनों ऑपरेंड्स में 0 बिट है तो रिजल्ट आता है 0, और अगर दोनों ऑपरेंड्स में से एक में भी 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा। अदरवाइज अगर दोनों ऑपरेंड्स में 1 है तो रिजल्ट आएगा 1। यानी 1 आने के चांसेस सिर्फ तब हैं जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स में 1 है, अदरवाइज रिजल्ट आएगा 0। अब इसे परफॉर्म कैसे करते हैं? सपोज आपके पास एक ऑपरेंड ए है जिसके अंदर आपने बाइनरी डेटा स्टोर किया है, ये वाला, एंड लेट अस सी व्हाट इज ऑपरेंड बी। सो ऑपरेंड बी इज दिस। तो जब हम इसमें बाइनरी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से। अब इस रिजल्ट को स्टडी करते हैं बाय लुकिंग इनटू द ट्रूथ टेबल कि ये रिजल्ट कैसे आया इसका। तो बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिजल्ट कैसे आया। तो जब 1 और 0 का एंड ऑपरेशन यानी बाइनरी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 0। तो हमारे यहाँ पे भी क्या रिजल्ट आ गया? 0। इसी तरीके से 0 और 0 का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो क्या रिजल्ट आता है? 0। तो यहाँ पे भी 0 आ गया। वैसे ही 1 और 1 का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो रिजल्ट आता है 1, तो हमारे पास भी रिजल्ट आ गया 1। 0 और 1 के केस में ट्रुथ टेबल में रिजल्ट है 0, तो यहाँ पे भी मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0। इसी तरीके से आपको सारी के सारी वैल्यूज में ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, सारे के सारे बिट्स में ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू, या आप खुद भी इसको दिमाग में रख सकते हैं कि अगर एक भी ऑपरेंड में 0 है तो रिजल्ट आएगा 0, अदरवाइज 1। इसी तरीके से हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं और हमारे पास रिजल्ट आएगा 36। नाउ लेट अस ट्राई इट प्रोग्रामेटिकली। एक वेरिएबल ले लेती हूँ a जिसके अंदर मुझे बाइनरी डेटा स्टोर करना है। तो बाइनरी डेटा स्टोर करने के लिए मुझे 0b प्रीफिक्स यूज करना होता है, यानी डेटा से पहले एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मुझे देनी पड़ती है 0b, ताकि इसके आगे जो भी मैं डेटा लिखूं वो बाइनरी डेटा कंसीडर हो। तो मुझे खुद ध्यान रखना है कि इसके आगे मैं जो डेटा लिख रही हूँ वो बाइनरी टाइप का हो। अगर मैं उसे बाइनरी ना लिख के किसी और टाइप का लिखूंगी तो एरर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2, 3, 4, 5 भी लिख दिया है, पर बाइनरी डेटा में सिर्फ 0 और 1 ही एक्सेप्टेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एरर आ गया है। तो मुझे खुद ध्यान रखना है कि 0 भी अगर मैं लिख देती हूँ और इसके आगे अगर मुझे कोई डेटा लिखना है तो वो बाइनरी टाइप का ही हो, इसलिए अब मैं लिखूंगी यहाँ पे 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1। तो जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको समझाई है वही मैं प्रोग्रामेटिकली रन करके आपको बता रही हूँ। बी ले लेती हूँ 0b एंड देन 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0। तो ये मैंने दोनों के दोनों वेरिएबल्स ले लिए हैं। अब मुझे इन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले अगर मैं इन्हें प्रिंट करके देखना चाहूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ए का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बाइनरी फॉर्म, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 101, मतलब कि ए के अंदर मैंने 101 स्टोर किया है इन द बाइनरी फॉर्म। इसी तरीके से मुझे अगर चेक करना है कि बी में मैंने क्या स्टोर किया है, तो मैंने बी में 300 स्टोर किया है इन द बाइनरी फॉर्म। तो अगर मुझे किसी भी डेटा को चेक करना है कि उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो मुझे कोई भी स्पेशल फंक्शन यूज नहीं करना होता, मुझे सीधे प्रिंट करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो डेसिमल फॉर्म में वो प्रिंट होता है। अगर मुझे जानना है कि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है तो मुझे यूज करना होता है बिन मैथड। बिन मैथड यूज करूंगी तो मुझे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। अगर मैं लिखती हूँ बिन ऑफ ए
तो आ जाएगा सेम जो मैंने सेव किया है वही मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे पहले के 2 जीरोस इग्नोर हुए हैं क्योंकि रियल डेटा जो है 1 से कंसीडर किया जाता है, पहले के 2 जीरो इग्नोर हुए हैं, बट इट इज सेम एज दिस। इसी तरीके से अगर मुझे बिन ऑफ बी लिखना है, मैं लिखूंगी बिन ऑफ बी, तो मुझे यहाँ पे सेम ये चीज मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट सिर्फ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही मिलती है। नाउ लेट अस परफॉर्म बाइनरी एंड ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड ए एंड ऑपरेंड बी। तो यहाँ पे मैं बाइनरी एंड परफॉर्म कर रही हूँ। बाइनरी एंड का मतलब होता है बिट बाय बिट आपके पास जो ऑपरेशन है परफॉर्म होगा, और बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी बाय डिफॉल्ट डेसिमल फॉर्म में मिल रहा है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे डेसिमल फॉर्म में नहीं, मुझे बाइनरी फॉर्म में ही रिजल्ट भी चाहिए, तो मुझे फिर से बिन मेथड का यूज करना है। बिन मेथड का यूज करके मुझे वापस जो रिजल्ट मिलेगा वो भी बाइनरी फॉर्म में मिलेगा। यहाँ जैसे मैंने ट्रुथ टेबल का यूज करके आपको रिजल्ट बताया था, यहाँ पे सेम वही रिजल्ट आपको दिख रहा है और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 36। अब ये बात हो गई बाइनरी डेटा की, बट आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें सिर्फ बाइनरी डेटा के अंदर ही आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। अगर आप ले रहे हो x इज इक्वल टू 10 और आप ले रहे हो y इज इक्वल टू 7, तो ये डेसिमल डेटा है। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं किया है, ये डेसिमल डेटा है, बट इसमें भी बिटवाइज ऑपरेशन हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ बाइनरी डेटा के साथ ही काम करना है। बाइनरी डेटा से मेरा मतलब ये था कि इंटरनली डेटा जो इस पे मैनिपुलेशन होगी, इंटरनली ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो बिट वाइज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप डेसिमल डेटा ले रहे हैं तो कोई एरर आ जाएगा। इंटरनली 10 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया गया होगा, इंटरनली 7 को बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा, और फिर बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा और रिजल्ट आया होगा, और जो रिजल्ट आया होगा उसे भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होके हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 2। तो अगर आप 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आप चेक कर पाएंगे कि रिजल्ट जो आता है वो बाइनरी 2 आता है। उसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो यही सेम आउटपुट आने वाला है। ओके, बिट वाइज ऑपरेटर इंटीजर्स और बुलियन वैल्यूज के साथ प्रॉपरली काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट के साथ काम नहीं करेगा, स्ट्रिंग्स के साथ काम नहीं करेगा, और किसी डेटा टाइप के साथ काम नहीं करेगा, सिर्फ इंटीजर्स के साथ और बुलियन वैल्यूज के साथ प्रॉपरली काम करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इज इक्वल टू ट्रू एंड b इज इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पे b a एंड b अगर परफॉर्म करती हूँ तो भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ट्रू इज कंसीडर्ड एज 1, फॉल्स इज कंसीडर्ड एज 0, और 1 और 0 के बीच में अगर आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, बाइनरी एंड परफॉर्म करते हो, तो रिजल्ट आता है 0, और 0 क्या होता है? फॉल्स, तो इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया बुलियन के साथ एग्जाम्पल, ये हो गया आपके पास डेसिमल के साथ एग्जाम्पल, और ये आ गया बाइनरी का। अगर डायरेक्टली आपको कोई एग्जाम्पल ये वाली समझाई जाए तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए कि ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, इसीलिए सबसे पहले बाइनरी डेटा के साथ इसे समझना जरूरी होता है। फिर आप स्विच कर सकते हैं बाकी की फॉर्म्स पे, जैसे कि डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, वो आपके ऊपर है। इंटीजर और बुलियन वैल्यूज दोनों के साथ आप इसे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास बाइनरी और ऑपरेटर होता है जिसे वर्टिकल बार के साथ डिनोट करता है, ये उसका साइन है वर्टिकल बार। वर्टिकल बार ऑपरेटर को यूज करके हम बाइनरी और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी और में क्या होता है वो हम इस ट्रुथ टेबल से समझेंगे कि अगर एक भी हमें ऑपरेंड में 1 मिल जाता है, एक भी ऑपरेंड के अंदर आपको 1 मिल गया तो आउटपुट 1 होगा। अगर दोनों ऑपरेंड्स में 0 हुआ तो रिजल्ट 0 होगा। अब इसके लिए सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने 2 वेरिएबल्स लिए थे, वैसे ही 2 वेरिएबल्स हम यहाँ पे भी ले लेंगे, a और b, और इनका डेटा भी मैं सेम रख रही हूँ। जैसे हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था वैसे ही हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग द वर्टिकल बार। तो इसका रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से। तो इसे स्टडी करने के लिए भी हम ट्रुथ टेबल का यूज करेंगे, या हम एक लॉजिक ध्यान में रखेंगे कि दोनों में से अगर एक भी बिट 1 है तो आउटपुट में 1 आएगा। तो जैसे इसकी बात करते हैं तो इसमें रिजल्ट में 1 आ रहा है, और अगर आप ट्रुथ टेबल से भी चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं 1 और 0 के केस में आउटपुट आता है 1, 0 और 0 के केस में आउटपुट आता है 0, 1 और 1 के केस में आउटपुट आता है 1,
और 0 और 1 के केस में आउटपुट आता है 1। इसी तरीके से बाकी भी सॉल्व करेंगे और आपके पास जो आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट आएगा 365, जो कि बाइनरी फॉर्म में कुछ इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। बट जब हम बाय डिफॉल्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल में आपको आउटपुट मिलेगा, दैट इज 365। नेक्स्ट आपके पास बाइनरी एक्सॉर ऑपरेशन होता है। बाइनरी एक्सॉर ऑपरेशन के लिए आप ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। इसे नॉर्मली कैरेट साइन बोलते हैं और मैथ्स में इसका यूज एक्सपोनेंट के लिए होता है। बट पाइथन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए डबल स्टार का यूज करना होता है, जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सीखा था कि पावर ऑफ या एक्सपोनेंशियल्स के लिए हम डबल स्टार का यूज करते हैं। तो एक्सॉर ऑपरेशंस के लिए कुछ ऐसा ट्रुथ टेबल होता है जिसमें लॉजिक ये है कि अगर तो दोनों के दोनों ऑपरेंड्स में जो बिट है वो सेम है तो आउटपुट 0 होगा। अगर दोनों ऑपरेंड्स की बिट सेम नहीं है तो आउटपुट 1 होगा। यानी 0 0 के केस में 0, 1 1 के केस में भी 0। तो ये याद रखना है कि सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। तो इसी लॉजिक को कंटिन्यू करते हुए सेम एग्जांपल के साथ हम एक्सॉर ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही एग्जांपल को, ए और बी ले रहे हैं और इससे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से, जिसमें डिफरेंट बिट्स होंगी तो रिजल्ट आएगा 1 और सेम बिट्स पे रिजल्ट आएगा 0। तो इस केस में रिजल्ट है 1 0 के केस में रिजल्ट है 1, 0 0 के केस में रिजल्ट है 0, 1 1 के केस में रिजल्ट है 0 और 0 1 के केस में रिजल्ट है 1। इसी तरीके से बाकी का भी सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 329। ओके, तो अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल ले ली है जिसमें मैं अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी तो 36 आ रहा था। ये मैंने आपको डिटेल में भी करके दिखाया। इसी तरीके से अगर मुझे बाइनरी और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं वर्टिकल बार का यूज करूंगी, ए वर्टिकल बार बी, यानी ए बाइनरी और बी, तो उसका रिजल्ट आता है 365। इसी तरीके से मुझे एक्सॉर के लिए ये वाला साइन यूज करना है, ए एक्सॉर बी, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 329। नेक्स्ट ऑपरेटर इज निगेशन ऑपरेटर, जो टिल्ट के साइन से डिनोट किया जाता है। इसमें अगर ऑपरेंड की वैल्यू 0 है तो आउटपुट आएगा 1, अगर ऑपरेंड में 1 है तो आउटपुट आएगा 0। ये भी यूनरी ऑपरेटर होता है, जैसे नॉट ऑपरेटर था ये उसी तरीके से काम करता है, बट नॉट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है और निगेशन ऑपरेटर जो है वो बिट वाइज ऑपरेटर है। तो ये बिट वाइज काम करता है। 0 के केस में आउटपुट देता है 1, 1 के केस में आउटपुट देता है 0, जिसे हम इन्वर्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ, a इज इक्वल टू 0 0 1 1 0 0 1 0 1, जैसे मैंने बाकियों में यूज की थी। तो इसके निगेशन के लिए अगर मैं यूज करती हूँ टिल्ट ऑपरेटर का, निगेशन ऑपरेटर का, तो हर एक वैल्यू निगेट होके आ जाएगी। 1 के केस में 0, 0 के केस में 1, एंड ऐसे ही हर जगह निगेशन हो जाएगा। बट इसमें आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना होता है। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करके बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इंटरनल ऑपरेशन क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू ये है, जिसे अगर मैं नॉर्मली प्रिंट करती हूँ तो डेसिमल फॉर्म मुझे प्रिंट होती दिखेगी 101। अब मुझे निगेशन परफॉर्म करना है a पे, तो मैं टिल्ट साइन यूज करूंगी, निगेशन साइन यूज करूंगी, निगेशन ऑफ a। तो आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 102। ओके, तो ये माइनस ऑफ 102 कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगी। ए निगेट होके कुछ इस तरीके से बनता है 1100 11010 विच इज नॉट 102। ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये 102 की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमें जो आउटपुट में मिला वो है माइनस ऑफ 102। तो माइनस ऑफ 102 कैसे आया उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनली मैकेनिज्म कैसे चलेगा। तो निगेशन के बाद ये जो आपके पास आउटपुट आया है ये एज इट इज सेव नहीं होता है। सबसे पहले इस आउटपुट को कन्वर्ट किया जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास ये जो निगेशन के बाद रिजल्ट आया है मैंने यहाँ पे लिख दिया है,
इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होता है। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आपको डिजिटल लॉजिक के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, बहुत इजी होते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ अलग नहीं होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी बिट होती है उसका निगेशन ही होता है। तो अगर मैंने अब यहाँ पे जो ए है, ए को निगेट किया हुआ है, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट है। अब इसे मैं निगेट करूंगी तो वापस क्या बन जाएगा, वापस ए बन जाएगा, क्योंकि इसी को निगेट करके मैंने ये बनाया है, रिजल्ट बनाया है। तो इसको अगर मैं निगेट करूंगी तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सेम जो मैंने ए में लिखा हुआ है 0011000101, सेम यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में आया है। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, यानी ये जो आउटपुट है निगेशन ऑफ ए है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट में एडिशन करनी होती है, बाइनरी एडिशन करनी होती है 1 की। तो मैं बाइनरी एडिशन करूंगी 1 की, तो जो आउटपुट आएगा वो होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट, अगर सीधा सीधा बात करें, टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद हम एडिशन करते हैं, बाइनरी एडिशन करते हैं 1 की, तो फिर जो रिजल्ट आता है वो होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस टूज कॉम्प्लीमेंट, ये जो रिजल्ट आया है, दिस रिप्रेजेंट्स 102 इन डेसिमल फॉर्म। ओके, तो 102 तो हमें मिल गया। इसी के साथ साथ जब आप यहाँ पे ए में निगेशन परफॉर्म कर रहे थे तो आपने हर एक बिट को तो निगेट किया, बट साथ ही साथ इंटरनली साइन बिट भी निगेट होती है। तो साइन बिट निगेट होके पहले क्या थी, पॉजिटिव थी, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव बिट होती है अगर, तो उसे हम डिनोट करते हैं 0 से। और माइनस बिट जो होती है, माइनस साइन के लिए जो बिट होती है वो होती है 1। तो अगर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं उसकी साइन बिट होगी 0, और नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं उसकी साइन बिट होती है 1, तो इंटरनली साइन बिट भी निगेट हो जाती है। तो जो फाइनल आउटपुट आपके पास बन के आएगा वो क्या आएगा, एक तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, बट साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि हम निगेट कर रहे हैं। तो फाइनल आउटपुट आएगा -102। तो आप समझ पा रहे हैं ये रिजल्ट कैसे आया है। सबसे पहले जो आपके पास कंसीडरेशन में ऑपरेंड है वो है ए। ए को आपने निगेट किया तो कुछ इस तरीके का ये आउटपुट बना, बट ये आउटपुट एज इट इज आपको नहीं मिलता है, ये आपको टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इंटरनली जो भी आपके पास माइनस वाली वैल्यूज होती हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट में सेव होती हैं, ना कि एक्चुअल फॉर्म में। जब भी आप माइनस के नंबर्स सेव करते हैं तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट में सेव होते हैं। जैसे ही आपने ए को निगेट किया तो ए था पॉजिटिव में, तो निगेट होते हुए वो माइनस में हो गया होगा, इसीलिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बनता है। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया, वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने बाइनरी एडिशन की और बन गया हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट। साथ ही साथ उसमें हमने साइन बिट ऐड कर दी जो कि निगेट होके 1 हो गई होगी, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है -102। इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, आप फिर से इस वीडियो को चला के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इजी कॉन्सेप्ट है। माइनस कभी भी, माइनस वाली वैल्यूज डायरेक्टली सेव नहीं होती हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ही सेव होती है। इसलिए आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आया है और कैसे यूज किया है। नाउ नेक्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम 2 बार लेस देन सिंबल का यूज करते हैं, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। लेफ्ट शिफ्ट एज द नेम सजेस्ट्स शिफ्ट करता है बिट्स को टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ए है 00111010, तो ये प्रीवियस एग्जांपल जैसा नहीं है, मैंने एक न्यू एग्जांपल ली है। इसमें 8 बिट्स लिए हैं मैंने, 00111010। ओके, तो इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो ये मैंने बना लिया 8 बिट के लिए विंडो, एक विंडो बना ली है मैंने। सपोज यहाँ पे मैं 8 बिट्स सेव करूंगी कुछ इस तरीके से, तो ये सारे के सारे इंडिविजुअली बिट्स सेव हैं इस विंडो के अंदर। तो सपोज अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, सिंटेक्स क्या होगा, ए लेफ्ट शिफ्ट 2। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रही हूँ ए के साथ, तो ऑपरेंड क्या यूज कर रही हूँ, ऑपरेंड 1 है ए और ऑपरेंड 2 है 2। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करवाना है।
दो बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, दो बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगी। ये हो गई दो बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट। जैसे ही ये दो बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो गई हैं तो ये हो गई इस विंडो से बाहर, इसीलिए ये हो गई कैंसल। ये विंडो से बाहर निकलते ही हो गई हैं कैंसल। और जैसे ही मैंने इन्हें कैंसिल किया तो मैंने देखा कि विंडो में तो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो गई है, दो वैकेंट पोजीशंस हैं, खाली पोजीशंस रह गई हैं, एम्प्टी बिट्स रह गई हैं। अब इन्हें भी मुझे फिल करना पड़ेगा। तो जब भी आपको एम्प्टी बिट्स फिल करनी है आप इसे हमेशा 0 से फिल करेंगे, 1 से फिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो दो एम्प्टी पोजीशंस क्रिएट हुई उनको मैंने फिल कर दिया 0 से, और जो फाइनल आउटपुट आपके पास आएगा वो होगा 111 0 1 0 0 0। ये जो लास्ट के दो जीरोज हैं ये हमने खुद ऐड किए हैं यहाँ पे वैकेंट पोजीशंस की जगह, और फाइनल आउटपुट बनेगा 232। ओके, इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन वर्क करता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये लेफ्ट शिफ्ट हो कैसे रहा है, और आसानी से अब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट के लिए आप दो बार ग्रेटर देन सिंबल का यूज करते हैं तो वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर बन जाता है। तो सेम एग्जांपल मैं लूंगी, ए के अंदर मैं सेव कर रही हूँ 00111010। तो इसके लिए मैं एक विंडो ले लूंगी जिसमें मैं 8 बिट्स को स्टोर कर दूंगी। अब मुझे राइट में शिफ्ट करना है, यानी अगर मैं लिखती हूँ ए राइट शिफ्ट 2, तो मैं चाह रही हूँ कि दो बिट्स राइट में शिफ्ट हो जाओ। तो कैसे शिफ्ट होंगे, ये हो गई दो बिट्स राइट में शिफ्ट। पहले ये दोनों को मैं कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि ये विंडो से हो गए हैं बाहर, और दो एम्प्टी पोजीशंस यहाँ पे बन गई हैं इस टाइम विंडो के अंदर, जिन्हें मैं फिल करूंगी यूजिंग 0 बिट। हमेशा 0 बिट से ऐड करना है, और जो विंडो से बाहर हो गई हैं उन्हें कैंसिल कर देना है। सिंस हम दो बिट्स को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों बिट्स जो इससे बाहर निकल गई अभी, उसे आप कैंसिल करोगे। ठीक है, आपने हमेशा ऐसे ही करना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप एक स्लॉट बना लेना। क्वेश्चन में जो भी आपके पास ऑपरेंड होगा आप उसकी बिट्स कैलकुलेट कीजिए, और उतने बिट्स का एक विंडो बना लीजिए, और उस विंडो में से आप शिफ्ट कर दीजिएगा जितने बिट्स आपको शिफ्ट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे दो बिट्स को शिफ्ट करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैंने दो बिट्स को शिफ्ट करके आपको दिखाया है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपने दो बिट्स को राइट से कट कर देना है और दो बिट्स को लेफ्ट से ऐड कर देना है, तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर का काम पूरा हो जाएगा। आप जैसे ही राइट शिफ्ट से दो बिट को कट करेंगे और लेफ्ट में दो बिट्स ऐड कर देंगे तो जो फाइनल आउटपुट बनेगा वो इस तरीके से होगा 00001110, एंड दैट रिप्रेजेंट्स 14 इन डेसिमल फॉर्म। तो ये राइट शिफ्ट का काम हो गया। लेफ्ट शिफ्ट में आपको लेफ्ट से दो बिट्स को कट करके राइट में दो बिट्स ऐड करनी है। ठीक है, दो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 2। ऐसे नहीं आपको दो करनी है, जितना भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इसके हिसाब से करना है कि ऑपरेंड 2 में आप क्या ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई टेक a इज इक्वल टू 0b 00111010। ओके, अब मुझे राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट के लिए मैं क्या लिखूंगी, ग्रेटर देन सिंबल। दो बार ग्रेटर देन सिंबल यूज किया, और मुझे कितने बिट शिफ्ट करने हैं, दो बिट शिफ्ट करने हैं, तो आउटपुट में आ गया 14। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट यूज करती तो क्या आ जाता, 232। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दो बिट्स ही शिफ्ट कर सकते हैं, आप तीन बिट्स भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेफ्ट शिफ्ट यूज कर रही हूँ तीन बिट्स के लिए, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 464। और ए राइट शिफ्ट 3 करूंगी तो आउटपुट आ जाएगा 7। जैसे ही आप राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू घटती जा रही है, और लेफ्ट शिफ्ट करते हुए वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये ट्रेंड भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स जो कि बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें इंटीजर और बुलियन टाइप्स ही एप्लीकेबल हैं, और कोई टाइप नहीं चलेगा। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि और कोई टाइप क्यों नहीं चलता है, क्योंकि हमें बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो बाइनरी डेटा सिर्फ इंट और बुलियन में ही पॉसिबल है, फ्लोट में पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेबल भी नहीं है। तो ये सारों के ऑपरेशंस आई होप आपको अब क्लियर हैं।
So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.